दोस्तों। कहते हैं कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है, लेकिन झुकने के बाद भरकर ही बाहर निकलती है। यही जिंदगी जीने का सार है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जो झुकता है वो अवश्य कुछ न कुछ लेकर ही उठता है। ऐसी एक कहानी ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में फ्लेमिंग नाम का एक गरीब किसान रहता था। एक दिन वो अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक पास में किसी के चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। किसान ने अपना साजो सामान और औजार फेंका और तेजी से आवाज की तरफ भागने लगा। आवाज की दिशा में जाने के बाद उसने देखा कि एक बच्चा दलदल में डूब रहा था। वो बच्चा कमर तक कीचड़ में फंसा हुआ बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था और डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था और चिल्ला भी रहा था। किसान ने आनन फानन में जो लंबी सी एक टहनी ढूंढी और अपनी जान पर खेलकर उस टहनी के सहारे उस बच्चे को बाहर निकालने में कामयाब हो गया। अगले दिन उस किसान की झोपड़ी के बाहर एक शानदार गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है। उसमें से बहुत ही कीमती वस्त्र पहने एक सज्जन उतरे। उन्होंने किसान को अपना परिचय देते हुए कहा, मैं उस बालक का पिता हूं और मेरा नाम रोनाल्ड चर्चिल है। फिर उस अमीर पिता ने कहा कि वो इस एहसान का बदला चुकाने आए हैं। फ्लेमिंग नामक उस किसान ने उस सज्जन के ऑफर को ठुकरा दिया। उसने कहा, मैंने जो किया उसके बदले में मैं कोई पैसा नहीं लूंगा। किसी को बचाना मेरा कर्तव्य है, मानवता है, इंसानियत है और उस मानवता इंसानियत का कोई मोल नहीं होता। इसी बीच फ्लेमिंग का बेटा झोपड़ी के दरवाजे पर आ जाता है और उस अमीर सज्जन की नजर अचानक उस पर गई और उसे एक विचार सूझा। उसने पूछा, क्या ये आपका बेटा है? किसान ने बड़े गर्व से कहा, हाँ, ये मेरा बेटा है। अब उस व्यक्ति के मन में एक दूसरा विचार आया और उसने अब नए सिरे से बातचीत शुरू की और उसने कहा किसान से, ठीक है, अगर आपको मेरी कीमत मंजूर नहीं है तो ऐसा करते हैं कि आपके बेटे की शिक्षा का भार मैं अपने ऊपर लेता हूं। मैं उसे उसी स्तर की शिक्षा दिलवाने की व्यवस्था करूंगा जो अपने बेटे को दिलवा रहा हूं। फिर आपका बेटा आगे चलकर एक ऐसा इंसान बनेगा जिस पर हम दोनों गर्व महसूस करेंगे। किसान ने सोचा, मैं तो अपने पुत्र को उच्च शिक्षा दिला पाऊंगा नहीं और ना ही सारी सुविधाएं जुटा पाऊंगा जिससे कि वो एक बड़ा आदमी बन सके। तो इसलिए उसने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बच्चे के भविष्य की खातिर फ्लेमिंग तैयार हो गया और अब फ्लेमिंग के बेटे को सर्वश्रेष्ठ स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। आगे बढ़ते हुए उसने लंदन के वेल रेपुटेड सेंट मैरीज कॉलेज में, कहते हैं मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएशन किया, स्नातक डिग्री हासिल की। फिर किसान का यही बेटा पूरी दुनिया में पेनिसिलिन का आविष्कारक महान वैज्ञानिक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से विख्यात हुआ, प्रसिद्ध हुआ। ये कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती। कुछ वर्षों के बाद उस अमीर के बेटे को निमोनिया हो गया और उसकी जान उसी पेनिसिलिन के इंजेक्शन से ही बची। उस अमीर रोनाल्ड चर्चिल के बेटे का नाम था विंस्टन चर्चिल, जो 2 बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। है ना? कितनी आश्चर्यजनक बात और कितना कोइंसिडेंट, संजोग जिसे कहते हैं। इसलिए कहते भी हैं कि व्यक्ति को हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए, क्योंकि आपका किया हुआ काम आखिर लौटकर आपके ही पास आता है। यानी कि अच्छाई पलटकर आप ही के पास आती है। यकीन मानिए, मानवता की दिशा में उठाया गया हर कदम
आपकी स्वयं की चिंताओं को कम करने में मील का पत्थर साबित होता है। तो दोस्तों, मुस्कुराना, शुक्राना और किसी का दिल न दुखाना। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा।